Hello children, today we shall start our chapter community services with this topic community service in modern times. आधुनिक समय में समाज सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं. Let's start. Community living requires organization, coordination and tolerance. सामुदायिक जीवन में ज़रूरत होती है संगठन की, सहयोग की और सहनशीलता की. Instead of kings, now the government and its agencies look after the community services. बजाय राजाओं के अब सरकार और उसकी संस्थाएं सामुदायिक सेवाओं की देखभाल करती हैं. Each neighborhood requires essential services like water and electric supply, hospital, schools, roads, market, sanitation, etc. प्रत्येक पड़ोस में ज़रूरत होती है आवश्यक सेवाओं की, जैसे कि पानी की भी ज़रूरत होती है, बिजली की सप्लाई की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, सड़कों की, मार्केट की, बाज़ारों की, स्वच्छता आदि की. Here we are going to discuss the changes that have occurred in traveling, water and trees in modern times. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बदलाव जो ट्रैवलिंग में आए हैं, पानी में आए हैं और पेड़ों में आए हैं मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में. यानी आधुनिक समय में ट्रैवलिंग में क्या बदलाव आए, पानी से रिलेटेड क्या बदलाव आए और पेड़ों से रिलेटेड क्या बदलाव आए, वो हम यहाँ जानेंगे. फर्स्ट, ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग हैज़ अंडरगोन ए ग्रेट चेंज इन रिसेंट टाइम्स. ट्रैवलिंग यानी यात्रा, सफ़र. यात्रा से संबंधित अगर हम बात करें तो यात्रा में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है आज के समय में. टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल. आज विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन उपलब्ध हैं लोगों की सुविधाओं के लिए. मैनी गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट, नाइट शेल्टर्स, मोटल्स एंड होटल्स प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द ट्रेवलर. अब बहुत से गेस्ट हाउस हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, रात में रहने के स्थान हो गए, मोटल्स हो गए जहाँ पर रहने की जगह मिलती है और गाड़ियों की भी सुविधा मिलती है, होटल्स हो गए. ये यात्रियों को कंफर्ट भी देते हैं और सुरक्षा भी देते हैं, यानी उन्हें आराम और सुरक्षा दोनों चीज़ें प्रदान करते हैं. बेटर रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाई ओवर्स एंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स. अच्छी सड़कें, पुल और जो फ्लाई ओवर होते हैं वो गाड़ियों के जो मूवमेंट होता है उसको स्मूथ, अच्छा बनाते हैं. फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक ट्रैवलिंग ए प्लेजर. तेज और ज़्यादा आरामदायक यातायात के जो साधन होते हैं वो यात्रा को बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं, बहुत ही अच्छा बना देते हैं. दे मे बी कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन और शिप्स. और ये यातायात के साधन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, एरोप्लेन हो सकती है या शिप हो सकती है. तो यहीं पे यहाँ पर ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के क्या दे रखे हैं, पिक्चर दे रखी है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स. नेक्स्ट, डू यू नो बाईसाइकिल राइडिंग इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबसे अच्छा है साइकिल चलाना. साइकिल चलाना पूरे संसार में प्रसिद्ध है. इट मेक्स आवर बॉडी फिट. ये हमारी बॉडी को फिट बनाता है, चुस्त बनाता है. सेव्स फ्यूल, ईंधन बचाता है. एंड इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई प्रदूषण इससे नहीं होता. दूसरा, शरीर को काफ़ी फ़ायदा होता है. After knowing changing in traveling, now we will know about water. Water is supplied through pipelines in most parts of our country. हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में पानी पाइपलाइन से ही भेजा जाता है, पाइपलाइन से इसकी सप्लाई होती है. Some areas are still dependent on wells, springs, rivers and lakes. कुछ क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जो पानी के लिए आज भी कुओं पर, झरनों पर, नदियों पर और या फिर झीलों पर निर्भर हैं. ट्यूबवेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पजेज इन एरियाज दैट आर फार अवे फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स. ट्यूबवेल जो होते हैं वो पानी प्रदान करते हैं सिंचाई के लिए और दूसरे कार्यों के लिए.
उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये क्षेत्र नदियों से, नालों से, नहरों से या झरनों से बहुत दूर होते हैं। यानी जो क्षेत्र नदियों से, नालों से, नहरों से बहुत दूर होते हैं तो वहाँ पर ट्यूबवेल के थ्रू पानी प्राप्त किया जाता है और इसी ट्यूबवेल से ही सिंचाई आदि की जाती है। इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वुमेन हैव टू फैच वाटर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस इन पिक्चर्स। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में भारत की जो महिलाएं हैं वो बहुत दूर के स्थानों में मटकों में पानी लाती हैं। बहुत दूर से आज भी ये महिलाएं मटकों में, घड़ों में पानी भर के लाती हैं। यानी पानी की स्कैर्सिटी आज भी देश के बहुत से हिस्सों में बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने जाना कि हम वाटर की जो सप्लाई है वो कैसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जल प्रदूषण बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है भारत के सभी हिस्सों में। इट इज़ मेनली काज्ड बाय डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये मुख्य रूप से हो रहा है किसकी वजह से? क्योंकि हम घर का जो कूड़ा कचरा है वो और उद्योगों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जो ख़राब चीज़ें होती हैं, वो हम किन में डाल देते हैं? इन नदियों नालों में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वाटर पोल्यूशन को तो हमें रोकना चाहिए, तभी सेव पानी और सेफ पानी होएगा। नेक्स्ट, डू यू नो वी मस्ट ऑल वोव टू स्टॉप द इमर्शन ऑफ आइडोल्स, गार्लैंड्स एंड अदर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। हम सबको ये कसम उठानी चाहिए कि हम रोकेंगे, जैसे कि मूर्तियाँ, फूलों की मालाएं या और मालाएं हो गई, और कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा वो हम झीलों में, नालों में, नहरों में, समुद्रों में, कुओं में कहीं पर भी नहीं डालेंगे। अगर हम इन चीज़ों को नहीं डालेंगे पानी के अंदर तो पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ रहेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रीज, पेड़। ट्रीज प्रोवाइड ए ग्रीन कवर टू आवर अर्थ। पेड़ हमारी धरती को एक ग्रीन कवर, एक हरे रंग का ढकाव देती है। यानी पेड़ जो होते हैं हमारे धरती को ढक लेते हैं ग्रीन कलर से। दे आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स। ये हमारे सबसे अच्छे और मूल्यवान दोस्त हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज। पेड़ों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। दे गिव अस इनुमरेबल गिफ्ट्स लाइक वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, स्पाइसेस एंड सीड। ये हमें असंख्य उपहार देते हैं, जैसे लकड़ी दी, फूल दिए, फल दिए, सब्जियां दी, दवाइयाँ दी, मसाले दिए और छाया दी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ trees is that they clean the atmosphere by converting कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। और इन सब से भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और मूल्यवान गिफ्ट जो पेड़ हमें देते हैं वो ये है कि ये हमारे वायुमंडल को बिल्कुल साफ रखते हैं। कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जो हम छोड़ते हैं उसको किस में बदल देती है? ऑक्सीजन में। उस ऑक्सीजन से जिससे हम सांस लेते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया इसने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना हम कोई भी लिविंग थिंग जीवित नहीं रह पाती। तो ट्रीज हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, हमें इनको सेव करना चाहिए। वी शुड नॉट कट द ट्रीज। पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, बल्कि हमें हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। डू यू नो ए वाइज मैन वॉज आस्क्ड व्हाट ही वुड डू इफ ही न्यू दैट ही हैड ओनली वन मोर डे टू लिव। एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा गया कि वो क्या करेगा अगर उसे पता लग जाए कि उसे जीवित रहने के लिए, उसको जीवन जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। ही प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, उसने जल्दी से उत्तर दिया, आई वुड प्लांट ए ट्री, कि मैं तो एक पेड़ लगाऊंगा। यानी उसने सोचा कि जब वो पेड़ लगा देगा तो वो पेड़ पता नहीं कितने ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद
होगा। तो इसलिए पेड़ों की हमारी लाइफ में बड़ी ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।